चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने आईयूसीएन के बारे में समझा था। वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल बर्ड लाइफ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, कुछ करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उन सबको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने अब तक बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट को समझा है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। उसके बाद इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी हम लोग यहीं पर कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव के बारे में देखा था। इसको हमने बताया था कि इसको जर्मनी सपोर्ट कर रहा है। फंड कौन दे रहा है? जर्मनी फंड दे रहा है। और साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, यानी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स कौन से हैं? तो यूनेस्को है, उसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, WWF है। आईयूसीएन बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, रिसेंट अभी डेवलपमेंट में रैप्टर्स के लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे। तो अभी आईयूसीएन के द्वारा एक एनालिसिस किया गया, आईयूसीएन उसके अलावा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। तो इसमें बताया कि तकरीबन 30% जो रैप्टर्स हैं वो अभी एक्सटेंट की कैटेगरी में पहुंच गए हैं, एक्सटेंशन होने वाला है उनका। ठीक है, तो इसके चलते जो है बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है रैप्टर्स को। उसके अलावा बेहलर टर्टल्स, तो बेहलर टर्टल्स कंजर्वेशन अवार्ड जो है ये अभी इस बारी दिया गया है इंडियन बायोलॉजिस्ट को, शैलेंद्र सिंह को। इसके चलते ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आईयूसीएन, उसके अलावा टर्टल सर्वाइवल इनिशिएटिव का जो अलायंस है उनके द्वारा इसको दिया जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का वक्त है, सॉल्व कीजिए फिर बताते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जवाब आपने दे दिया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। रेड डेटा बुक्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जो आईयूसीएन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये कंटेन करता है अपनी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें। सबसे पहला जो ऑप्शन है, ये जो कंटेन करता है एंडेमिक प्लांट्स को और एनिमल्स को, स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो पहला ऑप्शन कि ऐसे प्लांट और एनिमल को लेता है जो स्थानिक होते हैं, एंडेमिक होते हैं। दूसरा है थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को, जो संकटापन्न प्लांट और एनिमल स्पीसीज होते हैं उनको। ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखो, पहला ऑप्शन कैसे सही या गलत हो सकता है। पहली बात मैंने बताया कि रेड डाटा बुक सिर्फ एंडेमिक स्पीसीज से रिलेटेड नहीं है, किसी भी प्रकार की जो स्पीसीज है उससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन काट दीजिए, पहला गया तो ऑप्शन नंबर ए उड़ गया। दूसरा ऑप्शन बात करते हैं सेकंड, थ्रेटेंड स्पीसीज से डील करता है। जी हाँ, बिल्कुल थ्रेटेंड स्पीसीज से डील करता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो यानी बी सही हो सकता है और सी सही हो सकता है। हाँ, बी सही हो सकता है और सी सही हो सकता है। डी तो निकल गया, तो पहला ए ऑप्शन निकल गया और डी ऑप्शन निकल गया, तो बचा हमारे पास बी एंड सी, बचा हमारे पास बी एंड सी। ठीक है, अब देखो, प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। तो क्या आईयूसीएन ऐसे साइट्स की भी बात करता है? जी हाँ, बिल्कुल। आईयूसीएन का रेड बुक जो है ऐसे साइट्स की भी बात करता है जो नेचुरल और नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कि अभी न्यूज़पेपर्स में था, पार्टनर्स फॉर द नेचर एंड द पीपल। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन पार्टनरशिप है, जो कि बर्ड्स को कंजर्व करने का काम करता है, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है, सस्टेनेबल यूज हो नेचुरल रिसोर्सेज का, इस बात को भी इंश्योर करने का काम करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो आईयूसीएन का रेड लिस्ट है उसमें बर्ड्स के लिए ऑथराइज्ड है कि अगर कोई बर्ड थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या उसकी स्पीसीज की प्रजाति घट रही है या बढ़ रही है,
उन सबको बताने का काम क्या है, किसका है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें बर्ड्स के बारे में कौन बताता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में बताता है, जिनको कहा जाता है इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो बताता है कौन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का वक्त लीजिए और सॉल्व करके बताइए कि ये किसमें क्या सही हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा, तीनों। आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए जब आप खोजते हैं इसका, तो इंटरनेशनल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना था कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला जो ऑप्शन था, इट्स अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। यस, बिल्कुल ये ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस का। और दूसरा ऑप्शन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन से? तो बिल्कुल इसका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें कि ये आइडेंटिफाई करता है साइट्स को जिनको जाना जाता है इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के तौर पे। तो हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पहला और तीसरा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। मैं चाह रहा हूँ कि टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, जिसमें मैं टाइगर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, हाल फिलहाल के जितने इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, या प्रोजेक्ट टाइगर है, वो सब चीज़ें हम लोग डिटेल से डिस्कस करें। एक अम्ब्रेला स्पीसीज क्यों कही जाती है, क्या रीज़न है कि टाइगर लगातार कम हो रहे हैं, तो उसके लिए मेंस और पीटी के सारे पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत होगी। अभी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से टाइगर बहुत प्रभावित था, तो हमको ये भी समझना चाहिए कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस क्या था और क्यों इसके चलते आउट ऑफ सडन तकरीबन 20 शेरों की मौत हो गई गिरी फॉरेस्ट में। तो ये एक चीज़ था। उसके अलावा क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है या ली है जिससे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जा सके, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स क्या है, कब आया, इस सब के बारे में हमको डिटेल से समझना चाहिए। तो टाइगर के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन हम लोग ये समझेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नीचे एक लाइन स्क्रॉल कर रही होगी, आप अनअकैडमी पे अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। है ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।